वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। तो लास्ट टॉपिक हमने जो किया था वो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट किया था। अब जो आज हम टॉपिक करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट करेंगे। देखो, बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? ये टॉप के मैनेजर होते हैं जो बिजनेस के सारे जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके ऊपर होती है और कंपनी को आगे बढ़ने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपनी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। तो टॉप मैनेजमेंट में देखो, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले हर एक जो आप ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक चैन कमांड होती है, टॉप टू बॉटम। आप घर में भी देखो, दादाजी की चलती है, उसके बाद पापा की चलेगी, फिर मदर की चलती है, वह चलती बीच में मदर की है, पर सिचुएशन लाइन ऐसी चलती है। ठीक है। तो मदर की चलेगी, फिर फिर आगे बच्चे आएंगे। तो ये टॉप लेवल हो गए, ये मिडिल लेवल हो गए और ये लोअर लेवल हो गए मैनेजर। तो ऐसे ही बिजनेस में भी एक सीक्वेंस, एक चैन होती है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, टॉप मैनेजमेंट of a company consists of board of director, chief executive officer, managing director, general manager, secretary. सेक्रेटरी, ये सारे के सारे टॉप मैनेजर होते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी। कि कंपनी के जो बाहरी वातावरण है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वो उसको एनालाइज करना। देखो, जो लॉकडाउन लगा था उससे पहले ही जो टॉप मैनेजमेंट ने, जो अच्छी कंपनी के टॉप मैनेजर थे, यानी जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जनरल मैनेजर थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, उन्होंने पहले ही भांप लिया था खतरे को कि इन्वायरमेंट में कोरोना फैलने वाला है। तो जो कंपनी नॉन मेडिकल कंपनी, जो मेडिकल कंपनी नहीं थी, उन्होंने क्या किया? अपना रॉ मटेरियल कम मंगवाया, क्योंकि आगे काम नहीं चलना था। लेबर की छटनी कर दी, वर्कर जो जो रखने थे वो रखे, बाकी को मना कर दिया, या उनको 50% सैलरी पे कुछ ना कुछ ऐसी सिस्टम बनाया स्कैन करके। और जो मेडिकल कंपनी थी उन्होंने अपना जो 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 अपना जो आपके सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी थी, उनके 150 सैनिटाइजर रोज बिकते थे, अब हजारों की तादाद में उन्होंने अपने प्रोडक्शन कई गुना कर दिया। तो ये सारे के सारे डिसीजन कौन लेता है? टॉप लेवल मैनेजर लेते हैं। क्योंकि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्कैन करने का काम करते हैं। एक बात देखो ना, एक वर्कर जो लोअर लेवल मैनेजर का है वो थोड़ी इतना डिसीजन ले सकता है। उसके बाद टू एस्टेब्लिश द लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट प्लान, कंपनी के लिए पॉलिसीज बनानी, स्ट्रेटजीज बनानी, ये सारे के सारे काम लोग टॉप लेवल मैनेजर करते हैं। उसके बाद फॉर्मुलेट एंड अप्रूव द मास्टर बजट। डिपार्टमेंट में ना, मास्टर, हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना बजट, सेल वाला अपना बजट देगा, मार्केटिंग वाला अपना बजट देगा, मेरा इतना खर्च है। ठीक है। फाइनेंस वाला अपना बजट देगा, सब अपने अपने बजट देंगे। तो एक मास्टर बजट तो मेन बंदा ही बनाएगा ना, कि सबका कितना कितना एक्सपेंसेस है। वो कौन बनाएगा? लोअर मैनेजर थोड़ी बनाएगा, डिपार्टमेंट मैनेजर थोड़ी बनाएगा, वो तो टॉप लेवल मैनेजर ही बनाएगा, क्योंकि उसका उसको सबको देखना है। टू डिजाइन द बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, के बोर्ड में कौन मैनेजर रहेगा, कौन मार्केटिंग मैनेजर है, कोई क्या, कौन क्या काम करेगा, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर भी टॉप लेवल मैनेजर ही देखता है। डिपार्टमेंट हेड्स कौन कौन होंगे और उनकी की एग्जीक्यूटिव कौन कौन से होंगे, मतलब क्या क्या उनकी एक्टिविटीज होगी, ये सारी डिसाइड टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा।
टू कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेटेड और द एक्टिविटीज, उनके बीच कोऑर्डिनेट भी करेगा कि भाई सबकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करके एकजुट में चलाएगा। अब लंबी लंबी गाड़ियों में जाते हैं ना टॉप लेवल मैनेजर, हम कहते हैं कि क्या ऐश कर रहा है, ऐश नहीं कर रहा है, वो ये पॉइंट कवर कर रहा है, उसका हर टाइम दिमाग यही रहता है टेंशन में। हमें लगता है कि यार असली मजे तो ये कर रहा है जिंदगी, देखो उसको कितने काम करने पड़ते हैं। टू प्रोवाइड ओवरऑल डायरेक्शन एंड लीडरशिप टू द कंपनी। अब देखो एक प्रोडक्शन मैनेजर है, उसे तो अपना प्रोडक्शन देखना है, सेल्स मैनेजर है, सेल्स देखनी है उसने तो, लेकिन टॉप लेवल मैनेजर सबका काम देखेगा, सबको डायरेक्शन देगा, सबकी लीडरशिप करेगा। टू एक्सरसाइज ओवरऑल रिव्यू एंड कंट्रोल, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी चीज उसको रिव्यू करनी है। अब सपोज करो टॉप लेवल मैनेजर ने कुछ स्टेशनरी की आइटम भेजी है डिपार्टमेंट में, ठीक है, और वो 10 डिपार्टमेंट में बंटनी है, तो वो सिस्टमेटिकली 10 डिपार्टमेंट के लिए भेजेगा। अगर वो एक साथ रख देगा तो एक डिपार्टमेंट ज्यादा ले जाएगा, एक को मिलेगी ही नहीं। उसके बाद टू रिप्रेजेंट द कंपनी टू द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर के वातावरण, बाहर के जो वर्ल्ड के एटमॉस्फेयर से उसको कंपनी को रिप्रेजेंट करना, उसमें पब्लिक रिलेशन बनाना, इसको बोल सकते हैं।